भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के चंदन नगर विधानसभा के उम्मीदवार उदयवीर चौधरी से आइए जानते हैं उनके पार्टी के विषय में। सर, आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएं। हमारी पार्टी का नाम है भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी। यह पार्टी 1940 में अनुशीलन समिति, फिर HRA, फिर HSRA से होते हुए अपना नाम भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के रूप में स्थापित हुई, जिसे हम लोग रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में RSPIML के नाम से जानते हैं। पार्टी का उद्देश्य वही है जो भगत सिंह का उद्देश्य था, HSRA का उद्देश्य था। वर्तमान अमानवीय व्यवस्था को बदलकर एक ऐसे व्यवस्था को कायम करना जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव न हो, एक ऐसे समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से हमारी पार्टी काम कर रही है। आपके इस पार्टी हमारे पार्टी का सिद्धांत है सर्वहारा क्रांति के माध्यम से वर्तमान अमानवीय व्यवस्था को बदलना। आज की व्यवस्था जो व्यक्तिगत लाभ पर टिकी हुई व्यवस्था है, जब तक एक का नुकसान नहीं होगा तब तक दूसरे का लाभ नहीं होगा। ये है आज का वर्तमान व्यवस्था जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और हमारी पार्टी का उद्देश्य है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पर उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं हो, बेचकर लाभ कमाना नहीं हो, बल्कि उत्पादन का उद्देश्य होगा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। आज दवा तो बनता है, लेकिन रोगी भले मर जाए दवा के बिना, पर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे दवा नहीं दिया जाएगा। ठीक खाना के मामले में, कपड़ा के मामले में सेम चीज है। आज सामान रहते हुए भी अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो भले मर जाए, लेकिन उस सामान का उपभोग करने का अधिकार उसे नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पर उत्पादन का उद्देश्य ही होगा मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, उसे बेचकर मुनाफा कमाना नहीं। और इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी हम उम्मीदवार दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हम अपने इस उद्देश्य को पहुंचा सकें। सर, आपकी पार्टी कहती है कि चुनाव समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी आप चुनाव में खड़े होते हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि भारतवर्ष के कानून के हिसाब से अगर कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ी नहीं होती है तो चुनाव घोषित हो जाने के बाद जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो वो किसी भी तरह का राजनीतिक प्रचार या कैंपेनिंग नहीं कर सकती है। इस मजबूरी के कारण, कानूनी बाध्यता के कारण हम लोगों को चुनाव में खड़ा होना पड़ता है, ताकि हम कानून को मानते हुए बिना कानून की अवहेलना किए हम अपनी बात भी लोगों तक पहुंचा दें और कानून भी अपने जगह बरकरार रहे। क्रांतिकारी पार्टी है, जैसा कि मैंने बताया कि भगत सिंह का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे शहीदों ने जिस उद्देश्य के लिए अपना कुर्बानी दिया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी तरह से क्रांतिकारी विचारधारा पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी से व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई लाभ नहीं है। हम लोग चुनाव में जीतकर MP MLA बनना नहीं चाहते हैं। हमारे पास ऐसा कोई राजनीतिक पावर नहीं है। और ऐसे हालात में हमारे साथ केवल वही लोग आ सकते हैं जिन लोगों के अंदर मानवीय भावना होगा। मानवीय भावना से ओतप्रोत लोग जो अपना बलिदान इस देश के लिए, इस समाज के लिए देना चाहेंगे, वही लोग हमारे साथ आएंगे। और क्रांतिकारी पार्टी होने के कारण हमारे पास आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम अपना प्रचार प्रसार अन्य पार्टियों की तरह कर सके। इन कारणों से हम लोग आज तक बहुत व्यापक रूप से हिंदुस्तान में फैल तो नहीं पाए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है। और आज जो वर्तमान स्थिति पूरे हिंदुस्तान सहित पूरे दुनिया का है कि लोग काम करके भी भूखे मर रहे हैं, लोगों के हाथ से रोजगार पाने के बाद भी छीन लिया जा रहा है। ये जो परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है हिंदुस्तान सहित पूरे दुनिया में, ये परिस्थिति बहुत जल्द ही हम लोगों को दुनिया के सामने लाएगा। हमारा उद्देश्य लोगों के सामने आएगा और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हैं जो इन बातों को सुनने के बाद चुप नहीं रहेंगे, हमारे साथ आएंगे और बहुत जल्दी हम लोग पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगे। इस बार के चुनाव के आपके मुद्दे क्या क्या है? हमारा चुनाव का मुद्दा न तो किसी को पैसा देना होता है, न ही किसी से अन्य पार्टियों के तरह किसी तरह का वादा करना होता है।
हमारा मुद्दा है कि इस देश के अर्थव्यवस्था को बदलकर सर्वहारा क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था लागू करना, जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसा सिस्टम लागू करना जहां योग्यता के अनुसार सभी को काम मिले और आवश्यकता के अनुसार सबको उपभोग का वस्तु मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी चुनाव में भी खड़ी है और चुनाव के पहले भी प्रचार करती है, चुनाव के बाद भी प्रचार करती है। हम लोगों का हमेशा से प्रयास और उद्देश्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ें और अपने उद्देश्य को, क्रांतिकारियों के उद्देश्य को, जिनका सपना आज भी अधूरा है, उस अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है।